अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टूर है वो है हैदरी की तरफ, क्योंकि उनको बेटी को कुर्ती लेनी थी एक, तो उनको कल एक जाना है डिनर पे, इसके लिए उनको चाहिए थी। तो उन्होंने अचानक ही बोला कि अम्मी चलते हैं हैदरी से देख लेंगे। तो हम लोग हैदरी की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में ये है कि ट्रैफ़िक का जो फ़्लो होता है वो दिन के टाइम में ज़रा रात की निस्बत थोड़ा कम होता है, और हम लोग सुकून से पहुँचे वहाँ पे। जो हमने जाते हुए बाइका कराया था, तो बाइका वाले जो हैं उनको हमने किराया देते हुए अंदाज़ा हुआ कि इससे बेहतर था कि हम लोग चिंची में आ जाते। चलें, अब जो हो गया सो हो गया। मगर ये कि यहाँ पे हम लोगों ने उतर के फिर ये सोचा कि जो बाहर स्टॉल्स वगैरह थे पहले उस पे देखेंगे, फिर उसके बाद जाएँगे हम लोग मार्केट में। तो यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं उसकी तरफ हम लोग जा रहे थे, और हमेशा की तरह मैं आसिया से यही बोल रही थी कि मोबाइल है उसको अंदर रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे वक़्त जो बाज़ार वगैरह में जाएँ तो यही ख़तरा रहता है कि खुदा ना ख़ास्ता कोई स्नैचिंग वगैरह ना हो जाए। मगर ये है कि इनको हमने स्टॉल्स की तरफ जाने का पहले सोचा। ये हैदरी में बिल्कुल मतनी के सामने ही से शुरू होते हैं स्टॉल, और वो आगे पूरी हैदरी मार्केट तक ही अब तो काफ़ी फैल गए हैं। पहले तो ये सब जगह खाली थी, जब से केबिन वगैरह बने हैं तो ये आबाद हो गया पूरा रोड ना। तो हम वहाँ गए हैं एक शॉप पे, हमने वहाँ कुर्ती देखी जो इनको 2-3 कुर्तियाँ देखने के बाद समझ में आ गई थी। और शॉप ये भी अच्छी थी, इनके पास काफ़ी इस तरह की जो आजकल लड़कियाँ पसंद कर रही हैं कि शॉर्ट कुर्तीज़ भी थीं, लॉन्ग भी थीं, 2 पीस भी थे इनके पास। तो आसिया को ये ब्लू कलर, यानी इन्होंने इसमें भी 2-3 कलर दिखाए थे, जिसमें से इनको ब्लू वाला समझ में आया था। तो ये वाली को हमने डन किया, और उसके बाद उन्होंने हमें ये कहा था कि 2 दिन तक अगर आपको कोई साइज़ चेंज करवाना है या कुछ हो, तो आप 2 दिन के अंदर-अंदर इसका आप साइज़ चेंज करवा सकते हैं। तो इनको ये इसका जो फैब्रिक था, ये सब चीज़ थी, कढ़ाई-वढ़ाई इनको समझ में आ रही थी। तो इसको मैंने डन करने के बाद फिर इनका ये ज़हन हुआ कि एक कुर्ती और लेंगे। तो हमने कहा कि चलो फिर अंदर से देख लेंगे। क्योंकि हैदरी में इस वक़्त ऐसा है कि ज़्यादातर जो आपको नज़र आएगी रौनक, वो सब स्टॉल्स पे नज़र आ रही है। यानी जो शॉप के आगे लोग स्टॉल्स लगाते हैं, जो छोटे-छोटे केबिन से बनाए हुए हैं, तो वो ज़्यादातर जो लेडीज़ वगैरह नज़र आई हमें, वो ऐसी जगहों पे रश नज़र आया। और शॉप पे अभी दिन का टाइम था, और आज निस्बतन लग रहा है कि ज़रा धूप भी निकली हुई थी। तो हमें भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि धूप के अंदर वीडियो बनाने में कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो ये जो मदनी मॉल है इसके अंदर फिर जाने का सोचा, और मदनी के अंदर भी काफ़ी वैरायटी है। और पहले तो यहाँ दाखिल होते ही सबसे पहले जो मेरा फ़ेवरेट है स्वीट कॉर्न, मैंने कहा आसिया से पहले वो खाएँगे फिर कुछ आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ये कि हमने स्वीट कॉर्न बनवाया, और इनका भी ये कि बच्चे ये बैठे हुए हैं, इनका अभी खाने का टाइम था बेचारे ने, तो फिर समेट-वमेट के हमें बना के दिया इसने। और ये भी इन लोगों की रोज़ी है कि ज़ाहिर है जब मॉल्स में बैठे हैं तो एक इनका हर चीज़ का इनको देना पड़ती होगी मेंटेनेंस का, हर चीज़ का। तो अल्लाह मियाँ उन बच्चों को भी करे कि जब हम इस तरह के लोगों को देखते हैं कि जवान लड़के हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि आप ये देखें ना, दूसरी तरफ के बाहर बाज़ारों में निकले कहीं पे भी, तो आपको लड़के नज़र आते हैं जो ऐसे फ़ुज़ूल फिर रहे हैं, या वही जो जेब पुतरे हैं, या चोरियों में, डकैतियों में मुलव्वस हैं। तो उस मुकाबले में ये भी देखें उसी ऐज के लड़के हैं, मगर अपनी मेहनत कर रहे हैं और कमा रहे हैं। और इनका ये था कि इनको आसिया को चाहिए थे सिंपल बिल्कुल, मगर यहाँ पे जो मतनी में नज़र आ रहे थे वो 3 पीस सूट भी थे, 2 पीस भी थे, मगर थोड़े हैवी थे, यानी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई या कोई इस तरह की चीज़ें। इसको चाहिए था बिल्कुल सिंपल। और जब हम लोग घर से खाना खा के गए थे, मगर कहीं आप जाएँ तो चीज़ें देख के ये होता है कि ये ले लें, ये खा लें, मगर इस चीज़ को हमने अवॉइड करके आगे बढ़े। और यहाँ के हम बेसमेंट जो है उसमें गए कि वहाँ पे भी था कि कुर्तियों की अच्छी शॉप्स वग़ैरह हैं। तो वहाँ पे जाके इनको जो एक शॉप थी, वहाँ पे इनको एक शॉप देखी हमने, वहीं पे इनको क्लिक कर गई थी, और इन्होंने ली। और बल्कि हम लोगों का ये हो रहा था कि मुझसे पूछा था तो मुझे एक दूसरी पसंद आई थी, मगर असल में पहननी तो इनको है ना, तो जो इनको पसंद आई वो हमने डन कर ली। और इसको पे करके हम लोग फिर हम लोग इस तरह उस शॉप से निकले। और यहाँ पे ये कि हम निकलने से पहले भी इसका देख लीजिए कि यहाँ पे अच्छी, यहाँ पे हैं, सिंपल हैं कुर्तियाँ, और अच्छी स्टाइलिश सी भी हैं। इनके पास भी 2 पीस सूट भी थे, और आजकल जो कम लेंथ वाली जो ऊंची कुर्ती हैं वो भी थी। अच्छी शॉप है ये। और प्राइस तो आपको मालूम है, तकरीबन जो किसी भी किस्म का ब्रांड खोला हो तो तकरीबन सेम ही होते हैं।
और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है मदनी के अंदर और हर तरह की है। यानी थोड़ी जो मेटल में होती है और थोड़े और मटेरियल में होती हैं वो सब हैं। और एक इस तरह के थे इयररिंग्स अच्छे लग रहे थे, मगर इन्होंने यही कहा कि नहीं मम्मा भी इयररिंग्स वगैरह की मुझे नीड नहीं है। तो वो हम लोगों ने इस तरह लिए नहीं। और कलर्स भी थे उसमें काफ़ी, जो आजकल कॉटन के सूटों में पहनने के लिए होते हैं, वो इयररिंग्स थे, मगर इसको समझ में नहीं आया तो फिर हमने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ वापस गए हैं। तो अब जब एक तरफ से उतरे थे तो स्वीट कॉर्न खाए थे, और जब दूसरी तरफ से हम लोग चढ़े हैं तो स्लैश नज़र आए थे। तो इन्होंने ये कहा कि अम्मी थोड़ी गर्मी लग रही है, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्लैश लिए। इनका भी ये है कि ज़ाहिर है मौसम ऐसा हो गया है तो बहुत चिल नहीं था, मगर हाँ सही था मौसम के लिहाज से। हमने ऑरेंज फ्लेवर में लिया तो ये अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद हम लोग बाहर की तरफ निकले हैं। तो वही है कि सब जगह पे आपको मालूम है जो इस तरह के आगे लोगों ने लगाए हुए हैं केबिन्स वगैरह, उसकी रौनक थी, खाने पीने की दुकानों पे रौनक थी। तो हम लोग ये था कि फ्राइज़ वगैरह भी बनते हुए देखे, मगर इस वक्त हमें खाने नहीं थे। तो उसके बाद हम लोग ये सोचने लगे कि कुर्तियाँ हो गई हैं, बस अब वापसी का सफ़र लेना चाहिए। तो ये भी देखते हैं कि देखें लोग अपने जिनके पास रोज़गार नहीं है, इस वक़्त कुछ नहीं है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे सही। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये मदनी के सामने नज़र आए कि जो शकरकंद का उन्होंने लगाया हुआ था ठेला। तो उनके देख के भी मुझे ये हुआ कि थोड़ा-सा उनका कुछ मसला था, यानी बहुत प्रॉपर बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं बोल पा रहे थे। मगर ये देखें आप वही बात जो मैंने अभी शुरू में कही कि ये भी लोग हैं कि जो अपनी मजबूरी को या किसी चीज़ को बहाना नहीं बनाते और अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनको बहुत इनका मैं हवाला इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप मदनी जाएँ या हैदरी जाएँ तो ये बिल्कुल मदनी के सामने खड़े हुए हैं, और ये बहुत ही डिसेंट और अच्छे इंसान थे। यानी अपना ये मुझसे ₹120 में बात हुई इन्होंने, मगर ये कहने लगे कि आपको ₹100 की देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इसी तरह ये इंसान का एक कारोबार का तरीक़ा होता है कि वो जो अपना ग्राहक होता है उसको मुतमईन करने के लिए कुछ ना कुछ रेट कम करते हैं। मगर ये बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने इस तरह हमें सफ़ाई से बना के दी। और साथ में ये था कि इनके पास स्पून ख़त्म हो गए थे, तो इन्होंने बराबर वाला जो एक और शकरकंद वाला था, उसको आवाज़ दे के बोला कि ना, जैसे मैं इस तरह शकरकंद दे रहा हूँ, आप मुझे स्पून दे दो। तो इनका भी ये था कि इनसे ये जब बना रहे थे तो जो पीस इनके हाथ में था, तो मैंने इनसे ये पूछा कि ये ₹100 में आप ये देंगे? उन्होंने कहा नहीं आप परेशान मत हो, और मैं आपको दूसरा भी दूँगा पीस, और अगर आप और कहेंगी तो मैं आपको और भी दे दूँगा। तो आजकल के दौर में जबकि देखें आप ये किस तरह एक अपनी रोज़गार सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं रोड पे और करते हैं काम, मगर देखें एक इख़लाक़ होता है इंसान का कि जो ख़ास तौर पे मैं इनको मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप लोग मदनी या इस तरह हैदरी जाएँ तो इन ऐसे लोगों के साथ ज़रूर इंसान पैसे इनके इनके कुछ ना कुछ करे, क्योंकि ये लोग देखें इज़्ज़त से कमाने के लिए निकल रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। और कोई अगर ऐसे खड़े हुए ठेले पे तो कोई आपको इनकी ज़बान से या इनकी बात से ऐसा नहीं लगेगा कि रोड पे खड़े होके इंसान बात कर रहा है तो कोई बदतमीज़ी का या कोई चीज़ कुछ नहीं। बहुत अच्छे इंसान थे ये, और यही बताने लगे कि मैं मग़रिब तक जाता हूँ और जितना जैसे मैं माल लेके आता हूँ रात तक जाता हूँ तो सब मैं ख़त्म करके जाता हूँ। तो ज़ाहिर है एक बहुत मैटर करती है इंसान की ज़बान, कि जब वो किसी से बात करता है तो बहुत सामने वाला जो है उसकी बात से उसकी चीज़ से मुतमईन होता है। तो इन्होंने ये था, फिर हमसे बल्कि इन्होंने पूछा मसाले का, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी। मुझे इस तरह भी मैं आसिया को बताने लगी कि वैसे तो हमने शकरकंद जो है यहीं पे आके खाई है जब शादी के बाद, क्योंकि इनके दादा को था शौक़, तो कभी छुट्टी का दिन जुम्मा और इतवार उनकी छुट्टी होती थी। तो उसमें ये कि ये जब मौसम होते थे शकरकंद के और सिंघाड़ों वग़ैरह के, तो वो लाके देते भी थे और बताते भी थे ऐसे बनाओ। और शकरकंद का भी होता था उबाल के मसाला डाल के बताते थे ऐसा बनाओ। अब ये कि देखें वही बात है, हम लोग सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मगर वो जो बड़ों के थे ना हाथों के मज़े, वो नहीं रहे। जो शेरी होती थी कि कोई बड़ा हमें कोई चीज़ खिला रहा है, कर रहा है। मगर चलें फिर भी अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अब तो ख़ैर हम खुद बड़े हैं, हमारे आगे हमारे बच्चे छोटे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा आज का जो रहा बहुत अच्छा रहा सफ़र, काम भी हो गया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसके बाद हमने ये वापसी कर लिया, तो आते हुए का एक्सपीरियंस हो गया था हमें कि हमें रिक्शा बहुत महँगा पड़ रहा है। तो वापसी में ये कि हमें स्टॉप ही उतरना था, तो आसिया और मैं चिंची में बैठ गए। और हैदरी से घर तक का रास्ता भी बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है, तो हम पहुँच भी गए थे जल्दी।
तो इनके बाद पहुँचने के बाद इनको हमने इस पे स्टॉप पे रुकवाया अपने, और उनको जो उनके पैसे हैं वो दिए चिंची वाले को। और उसके बाद ज़ाहिर है ये हमें जो हमारे ब्रिज बने हुए हैं, पेडेस्टल ब्रिज, उस पे ही चढ़ना था। तो इनको पैसे देने के बाद फिर हम लोग पेडेस्टल ब्रिज की तरफ चढ़े, और यहाँ पे भी चढ़ के आपको ख़ैर दिखा तो नहीं सकते, मगर वही वाली बात है कि आप सोचिए कि आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। यहाँ से जो शुरू होते हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं पैसों के लिए, वो आप स्टॉप से लेके आपको नीचे उतरने वाले ब्रिज तक नज़र आएँगे। फिर ये कि यहाँ से हम लोग आए हैं, और घर आने के बाद ये था कि घर आने के बाद इसकी तैयारी शुरू हो गई कि जो घर के काम थे हमारे, हमने सोचा हुआ था। तो आज मेरा ये था कि खजूर काफ़ी टाइम से रखी हुई थी आके, तो मुझे उसका बनाना था। तो उसको मैंने, एक जो बहुत बड़ा मसला होता है गुठलियों से अलग निकालना, क्योंकि ज़ाहिर है वो रखे-रखे बिल्कुल स्टव हो गया था, बार की तरह बिल्कुल चिपक गया था आपस में। तो ख़ैर उसको निकाले हैं गुठलियों को, फिर इसके साथ जो थोड़े बहुत घर में मेवे मौजूद थे, उन सबको मैंने इसमें ऐड किया, और उसके बाद इसके आप कोई भी शेप बना दें, मुझे ज़रा कंफर्टेबल गोल-गोल शेप ही लगता है। तो इसका मैंने गोल शेप बनाए, अब ये काफ़ी दिन तक खाए जा सकते हैं। तो उसके बाद ये कि बस ये रात का खाने का था, तो आज चावल बने हुए थे, फ्रूट चाट बनाई है और थोड़ा-सा बैंगन तले, और इस खाना हम लोगों ने खाया। आप लोग भी खाइए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।